हेलो, वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूपीपीएससी आर ओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेटल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम लोग आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये प्रश्न पूछे जाएँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम या फोर्ट विक्टोरिया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, फोर्ट विलियम। तो अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में स्थापित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बर्दवान जिले के एक जमींदार सुभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों को 1696 में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने 1698 में अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की थी, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था? एलिजाबेथ, बंगाल, रेड ड्रैगन या फ्लावर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, रेड ड्रैगन। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जो जहाज़ था वो था रेड ड्रैगन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज़ 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था तथा हॉकिंग की वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है तथा रेड ड्रैगन उसी जहाजी बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज़ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेक्टर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यावसायिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास या बम्बई? तो बताइए अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यावसायिक केंद्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है बी, सूरत में। तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना सूरत में की गई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। इसके पूर्व 1611 में मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने एक व्यावसायिक कोठी अस्थायी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्य बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बम्बई, सूरत, सुल्तानाती या मद्रास? यह SSC के CPO परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, सूरत। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित करी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? बताइए पौंडीचेरी, माहे, गोवा या चंद्रनगर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, गोवा। तो भारत में फ्रेंच की बस्ती गोवा में नहीं थी। गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। बाकी ऑप्शन में पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर में फ्रेंच बस्तियां स्थापित थीं। अगला क्वेश्चन है, गोवा की विजय अल्बुकर्क द्वारा 1510 में की गई थी। 1530 में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। पौंडीचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश, यहाँ पे उच्च नहीं, यहाँ पे डच होगा। डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या अहमदाबाद? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, मछलीपट्टनम। तो भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक जो उपनिवेश था वो मछलीपट्टनम में था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम में 1605 में हुआ था। भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी जैसे पुलिकट 1610, सूरत
1616, विमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर आदि सभी जगह पर डचों ने अपनी उपनिवेश स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर या बर्दवान? यह एसएससी के स्नातक स्तरीय परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कासिम बाजार। तो 1651 में मुगलों के द्वारा बंगाल में कासिम बाजार नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले और सबसे अंतिम स्थापित किए गए व्यापारिक केंद्रों के उनके स्थापना के कालानुक्रम में लगाना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले उन्होंने सूरत में, फिर उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में और फिर कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639 में और बम्बई में 1687 में और सबसे अंतिम में कलकत्ता में 1698 में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इसका क्रम हो जाएगा सूरत, मद्रास, बम्बई और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है भारत में आलू की फसल शुरू की थी अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने या फ्रांसीसियों ने? एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगालियों ने। तो आलू की फसल की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कालीकट, कोचिन, दमन या बीजापुर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर है बी, कोचिन। तो पुर्तगालियों ने कोचिन नामक स्थान पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था। व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचिन में 1503 में किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचिन, गोवा, कालीकट या किन्नौर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, गोवा। तो पुर्तगालियों ने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा कोचिन को मुख्यालय बनाया गया। 1530 में नीनो डी कुना द्वारा सरकारी कार्यालय कोचिन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया? हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस या पुर्तगाल? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, पुर्तगाल। तो अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने या विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में या 1604 ईस्वी में? और ये एसएससी की मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, 1664 में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन है वो 1664 में हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंडियन ओरिएंटल की स्थापना हुई। इसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेटिक या कॉर्नवालिस? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है बी,
वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से यह 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है डी, पुर्तगाली। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे जिन्होंने अपना व्यापार फैलाना स्टार्ट किया। उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर डच और फिर डेनिश। तो पुर्तगाली भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं सदी में इनका हिंद महासागर से होकर आने वाले व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को या अंग्रेजों को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह एसएससी की सीपीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है सी, पुर्तगालियों। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंड सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या जॉन कोबट? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, वास्को डी गामा। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। व्याख्या देख लेते हैं। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाले थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या डच? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, पुर्तगाली। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए थे, उसके बाद अंग्रेज और फिर डच, फिर डेनिश और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी और उसके बाद आए थे डेनिश नहीं, स्वीडिश, सॉरी। व्याख्या देख लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा भारत के आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपीय के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। भारत के क्षेत्रों में ये सबसे बाद में गोवा दिसंबर 1961 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर था? अल्मीडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क या वास्को डी गामा? यह एसएससी की सीपीओ परीक्षा 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रांसिस ड्रेक। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक जो नींव है वो फ्रांसिस ड्रेक ने रखी थी। व्याख्या देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1609 से 1509 से लेकर 1515 था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, तीसरे अंगर मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि या बदनूर की संधि? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी मद्रास की संधि, दूसरे में हुई थी मंगलौर की संधि और तीसरे में हुई थी हमारी श्रीरंगपट्टनम की संधि। की व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में की थी। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपए का भुगतान ना कर दे तब तक अपने दोनों पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस के सेवा में बंधक के रूप में रखना था। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1599, 1699, 1707 या 1657? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बी, 1699। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। उनके द्वारा आरंभ पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। अब गुरुपद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया था? गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी तथा उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला। उन्होंने अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हुए। 20वीं शताब्दी का ऐसा अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो आदिवासी भारतीय हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए 1999 का बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए एक विशेष ऐतिहासिक महत्व का है। व्याख्या देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी तथा सिखों की सेना का संगठन कर आनंदपुर में अपना केंद्र बनाया था। इस प्रकार 1999 में खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए थे। अगला क्वेश्चन, और ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु अंगद देव ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, गुरु अंगद देव ने सिखों के गुरु नानक की जीवनी लिखी है। व्याख्या देख लेते हैं। गुरु अंगद देव, जिनका प्रारंभिक नाम लहना था, गुरु नानक देव की जीवनी लिखी। गुरु अंगद नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने। तो बताइए ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको इस वीडियो की वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू सो